क्लास में। तो इससे पहले वाला सवाल आप लोग ने देख लिया होगा नूनू। अब ये 3.5 का सवाल में तीसरा सवाल है x प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक है, अगला इक्वेशन, इसको समीकरण 1 मान लो। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 समीकरण 2। इसको बोलता है प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल करें। ठीक है ना। तो ये हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज में कर चुके हुए हैं। गाए हुए गीत को ही अगर बार बार गाते रहेंगे तो फिर नया नया गीत तो नहीं कब होगा। ये सब गीत हम लोग पहले गा चुके हैं। कैसे? तो प्रतिस्थापन वाला आप याद करोगे, ये हम लोग पढ़े थे 3.3 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जिसे उसमें किए थे उस हिसाब से इसको हल कर लीजिएगा। और वज्र गुणन तो अभी हाल में पढ़ी, इसी एक्सरसाइज में पढ़े हम लोग। वज्र गुणन हमने पढ़ा है 3.5 में। दोनों विधि से इसको बारी बारी से हल करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इसको अपने से कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको ये बता चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 का पहला सवाल क्या करता है, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें कोई छात्रावास है जिसमें बच्चे लोग जो है सो उसमें रह करके पढ़ाई करते हैं, अपना छात्र लोग रह के पढ़ाई करते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, किताब आप लोग उल्टाइए और उस किताब में देखिए कि ये बात बोल रहा है, आपका किताब सवाल बोल रहा है। छात्रावास बोलते हैं जहां छात्र वहीं पे रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं। घर जाना रहता है तो महीना, 5 महीना, 10 महीना, साल भर के बाद वो घर जाते हैं। तो छात्रावास में रहने का कुछ किराया लगता है, कुछ पैसा लगता है। तो पैसा क्या है कि कुछ उसमें नियत भाड़ा है जो आपको उतना लगेगा ही, और बाकी भोजन पे पैसा लगता है कि आपने कितना दिन भोजन किया, उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा। प्रतिदिन भोजन का अलग से प्रतिदिन, और रहने का नियत। तो हम इस सवाल को जो बनाएंगे, इस टाइप का सवाल भी आप इससे पहले पढ़ चुके हो। जैसे किराया वाला पढ़े होगे, किराया पर पुस्तक वाला पढ़े होगे, नियत किराया, प्रतिदिन किराया, ये सब पढ़े होंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजी में पहले लिखेंगे, माना कि नियत व्यय। व्यय मीन्स क्या होता है? खर्च। व्यय मीन्स क्या होता है नूनू? व्यय बोलते हैं हम लोग, खर्च को व्यय बोलते हैं। व्यय, व्यय मीन्स खर्च। तो माना कि नियत व्यय x रुपया और प्रतिदिन व्यय, प्रतिदिन व्यय। प्रतिदिन व्यय कौन सी का? भोजन जो करेगा, भोजन के लिए जो है सो प्रतिदिन जो है सो व्यय, उसको हम y रुपया मान लिए। कितना मान लिया? y। समझ में आ गया? नियत व्यय x रुपया, आप भोजन कीजिए न कीजिए इतना लगेगा ही, बाकी भोजन पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना दिन किया। तो प्रतिदिन व्यय y रुपया। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से। आपको सवाल में बोल रहा है कि कोई छात्र है, कोई मान लीजिए कोई भी छात्र A, B, C कुछ भी, यहाँ पे बोल रहा है सवाल में, आप देखिएगा छात्र A 20 दिन के भोजन करता है। कितना दिन करता है? 20 दिन। तो 20 दिन के लिए उसको 1000 रुपया जमा करना। 20 दिन अगर भोजन किया तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? x तो लगेगा ही नियत, और 20 दिन किया भोजन तो 20y, क्योंकि एक दिन का y लगता है, तो 20 दिन किया तो 20y। x तो फिक्स है, अब 20 दिन किया भोजन 20y इक्वल टू 1000 रुपया। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से अब बोल रहे हैं कि एक दूसरा कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए B है, उसने 26 दिन भोजन किया। कितना दिन किया? 26 दिन। तो उसको देना पड़ा 1180 रुपया। तो x प्लस 26 दिन भोजन किया, 26y बराबर 1180। समीकरण 2। अब हमको ये समीकरण से xy का मान निकालना है, बस सवाल बन जाएगा। हम यहाँ पर 1 में से 2 घटाएंगे। कोई जरूरी है कि आप 1 में से ही 2 घटाएं, कभी कभी आपको मन हो तो आप 2 में से भी 1 घटा सकते हैं। क्योंकि यहाँ 2 ज्यादा है, इसलिए हम 2 में से ही 1 अगर घटा दें तो मजा आएगा। तो हम यहाँ पर लिख दें समीकरण 2 - 1 से।
तो 2 कितना है देखिए, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। 2 में से 1 हटा रहे हैं इसलिए 2 को पहले लिखेंगे ऊपर में, 1 को बाद में, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। ठीक है, अब ये घटाने से ये x कट जाएगा, 26 में से 20 घटाएंगे 6y, 1180 में से 1000 घटाएंगे 180, 36 18, y हो गया आपको 30। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y तो निकल गया मजे में, अब हमको x भी निकालना है। x निकालने का तरीका जो y का मान कोई समीकरण में रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई भी में भी रखेंगे तो मान आ जाएगा। हम 1 में ही रखते हैं, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। अब x प्लस 20 और y के जगह पर 30 इक्वल टू 1000। अब ये हो जाएगा 600 इक्वल टू 1000। अब x बराबर 1000 माइनस 600, घटा के कितना हो जाएगा 400। देखिए x आ गया 400 और y कितना आया 30। क्लियर कंसेप्शन दोनों? तो इस तरीका से हम अब यहाँ पर लिख देंगे कि अतः नियत व्यय कितना x माने थे ना, नियत व्यय को x माने थे, तो x कितना आया 400, तो नियत व्यय हो गया 400 रुपया। अब प्रतिदिन व्यय, तो प्रतिदिन व्यय हो जाएगा, प्रतिदिन व्यय को हम कितना माने हुए हैं y माने हुए हैं, y रुपया, तो y कितना आया है, y का वैल्यू 30, तो 30 रुपया। यानी इसका मान ये हुआ कि उस छात्रा, ये आपका आंसर हो गया, उस छात्रावास में रहने के लिए 400 रुपया फिक्स है जो लगेगा ही, और 30 रुपया एक दिन भोजन करेंगे तो उसका 30 रुपया लगेगा। तो ये आपका आंसर हो गया नूनू। ये बहुत ही मजेदार सवाल है, इसको हमको लगता है, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीका से समझ गए हैं। हम इसको मिटा दें। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है नूनू, पहले देखो इसको मिटा दूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर ये 4 का दूसरा है। 4 का दूसरा सवाल जो है भिन्न वाला सवाल है। आप लोग इससे पहले भिन्न वाला सवाल पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना? तो आप, लगता है आपको ये सवाल बन जाएगा। कहता है भिन्न 1/2 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, और अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न वाला सवाल जब भी हम बनाएंगे, माना कि वह भिन्न को मान लेंगे x/y, ठीक। आप प्रश्न से क्या बोलते हैं कि वह 1/2 कब होता है, जब हर में से 1 घटाया जाता है। अंश को कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ हर में से जब हम 1 घटाते हैं तो वह 1/2 हो जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके सवाल बोल रहे हैं। आप सवाल को ठीक से पढ़ो, तो पढ़ो ठीक से। क्या कर रहा है, 1/2 हो जाता है, 1/2 नहीं, 1/3 है, 1/3 होगा। 1/3 हो जाते हैं कब, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता, उसके अंश में 1 घटाया था, अंश में बोल रहे हैं। सवाल को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, सवाल को ठीक से पढ़िए। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, अंश में कहता है एक अंश में कितना घटाया जाता है, देखिए 1 घटाया जाता है, हर वैसे ही रहता है, तब 1/3 होता है। क्लियर? तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, थ्राइस x माइनस 3, y को 1 से करो y, अब ये 3x माइनस y इक्वल टू 3, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक। तो अब यहाँ फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, फिर से देखिए, फिर आगे इसी में कहता है कि वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 8 जोड़ना है तो 1/4 हो जाता है। ये हम नहीं, आपके सवाल को ठीक से पढ़ो, उसमें कह रहा है कि 1/4 कब होता है, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर बोलते हैं नीचा वाले को, यानी कि अंश को कुछ नहीं करना है, हर में केवल 8 जोड़ दिया तो 1/4। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8। इधर ले आइए, इक्वेशन कितना हो गया ये, फिर आप इससे x y से निकाल लेंगे, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, आराम से बन जाएगा। समीकरण
1 माइनस 2 से 1 में से 2 घटाइए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, उसके बाद है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। आराम से ये दोनों कट जाएगा, 3x में से 4x घटा दीजिए माइनस x, और 3 में से 8 गया तो माइनस 5, माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू कितना आया, x बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, अब आराम से लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर। सब सवाल एक ही टाइप से बनेगा, तो 1 में रखिए, 1 क्या है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। तो आप क्या करोगे, x के जगह पर क्या बैठा देंगे नूनू, x का वैल्यू 5 आया ना, तब 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 के तरफ जाएगा 15, माइनस वाई 3 में से 15 गया तो माइनस 12, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू हो गया 12। आपको निकालना था वह भिन्न, तो भिन्न कितना माने हैं, x बट्टे y होता है ना, तो x के जगह पर क्या दे दोगे 5 और y के जगह पर दे दिया 12, ये आपका आंसर है। क्लियर कंसेप्शन। तो इस तरीका से आप इसको अच्छा से तैयारी कर लेंगे दोनों।